सिनेमा देखने में कौन कौन सिनेमा देखती हो? नहीं देखती है? रील देखती है कितने लोग? रील रील आधुनिक किस्म ऑफ ड्रामा एंड सिनेमा ये हो गया है कौन? रील 10 सेकंड वाला। इस लोकसभा चुनाव में हमारे राज्य में निवास कर रहे हर वो व्यक्ति जिन्हें कानून द्वारा यह मान्यता प्राप्त है कि आप मत देने योग्य हो चुके हैं, उन्हें उनके सोच के अनुसार सरकार चुनने का पूर्ण अधिकार है। उन्हें इन्हीं अधिकारों से अवगत कराने के लिए हमारी टीम आप लोग के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रही है। धूम धमाका हुआ तमाशा, देखो बच्चे नाटक सच्चे। धूम धमाका हुआ तमाशा, देखो बच्चे नाटक सच्चे। धूम धमाका हुआ तमाशा, देखो बच्चे नाटक सच्चे। जान लो जान लो जान लो जान लो, देश की हालत जान लो, देश की हालत जान लो। देश के होंगे नेता कैसे ये तुम पहचान लो, देश के होंगे नेता कैसे ये तुम पहचान लो। जान लो देश की हालत जान लो, देश के होंगे नेता कैसे ये तुम पहचान लो। जान लो देश की हालत जान लो, देश के होंगे नेता कैसे ये तुम पहचान लो। जीतेगा तूफानी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तूफानी भैया जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं तूफानी भैया, आप सब तूफानी भैया को एक बार मौका देकर तो देखे। आपके क्षेत्र में तूफान मचा देंगे। घर घर नल आएगा, पानी आएगी, पानी भी आएगी, घर घर बिजली होगी, वाह 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 वाह, आपके सड़कें होंगे, वाह 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 वाह, स्कूल होंगे, वाह 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 वाह, और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करवाऊंगा। वाह 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 वाह। तूफानी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? तूफानी भैया जैसा हो, आपका नेता कैसा हो? तूफानी भैया जैसा हो। तूफानी भैया, समाज में जो इतनी परेशानियां और समस्याएं हो रही हैं उसका क्या समाधान है आपके पास? खेतों में सिंचाई कैसे होगी? सबको राशन मिलेगा, सबको बिजली मिलेगी, और वोट के लिए दारू मिलेगा, दारू भी मिलेगा, दारू भी मिलेगा। वाह 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 वाह। तूफानी भैया, स्कूल कब खुलेगी? हमारे बच्चे स्कूल कब जाएंगे? स्कूल का होता भाई, हम तो स्कूल जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। तुम भी अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए स्कूल भेजो। तूफानी भैया, चुप रहो वरना गला दबा दूंगा। मतदान देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिनका कहना है हमें राजनीति से क्या मतलब। कुछ लोग वोट देने जाते हैं और कुछ तो जाते ही नहीं। अगर चले भी जाए उनमें से कुछ लोग जाति धर्म मजहब आदि के नाम पे बढ़ जाते हैं और कुछ तो लालच में आकर पैसे पे बिक जाते हैं। हमें इस सोच से उभरना चाहिए और इस विषय पे सोचना चाहिए। मतदान का मत है आया, आओ कर ले वोट गिर। मतदान का मत है आया, आओ कर ले वोट गिर। मतदान का मत है आया, आओ कर ले वोट गिर। मतदान का मत है आया, आओ कर ले वोट गिर। क्या दिन भर मेकअप करती रहती हो? क्रीम पाउडर का दाम आसमान में पहुंचाओगी क्या? ऐसे ही जीएसटी से सर दर्द करते रहता है। चलो वोट देने। अरे मेरे एक वोट देने से हो गई क्या? बड़े आए वोट देने वाले। वोटर आईडी सिर्फ आपकी पहचान नहीं, आपका अधिकार भी है। कुछ लोग समझते हैं कि वोट देना सिर्फ गरीबों का काम है, वरन ऐसा नहीं है। वोट देना और सरकार बनाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। वोट डाल के सरकार बनाने में अपना योगदान जरूर करें। जीत गया भाई, जीत गया तूफानी भैया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया तूफानी भैया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया तूफानी भैया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया तूफानी भैया, जीत गया। तूफानी भैया, अब तो आप जीत भी गए और पार्टी से फंड भी आया है। पार्टी से जो फंड आया है आप उसका इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे? क्षेत्र का विकास और हम करेंगे। जनता से वोट लेना था इसलिए बोल दिया क्षेत्र का विकास करेंगे। पार्टी से जो फंड है ना उसमें से 20% तुमको दे देंगे, 20% तुमको दे देंगे, और 50% हम रख लेंगे, और 10% सड़कें बनवा दूंगा। 10% में क्या होगा भैया? तो तुम ये मुहम पे छोड़ दो। मार्केट में 2 नंबर के सामान बहुत मिलते हैं, उनसे सड़कें बनवा दूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी ने देखा कि तूफानी जैसे भ्रष्ट नेता हमसे झूठे वादे करते हैं और हमारे क्षेत्र में 5 साल तक गलत तरीके से राज करते हैं। ये हमारे समाज के लिए हानिकारक है। हमारे पास ऐसे नेता का हमारे पास 5 साल बाद फिर से एक मौका आया है ताकि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छे नेता का चयन कर सके। तो भाइयों, देश की नदी अब
देश की नैया अब इस नदी में डगमगा रहा है। अब यह हमारे हाथों में है कि हम इस नाव को किसके हाथों सौंपते हैं, एक नाविक के हाथों सौंपते हैं या फिर उनके हाथों जिन्हें नदी की लहरें के बारे में ही पता नहीं कि कब पूर्वा बहेगा और कब पछिया। तो किसके हाथ में देश की नैया? किसके हाथ में देश की नैया? समझे मैडम दीदी भैया? समझे मैडम दीदी भैया? अपने हाथ में देश की नैया। अपने हाथ में देश की नैया। किसके हाथ में देश की नैया? किसके हाथ में देश की नैया? समझे मैडम दीदी भैया? समझे मैडम दीदी भैया? अपने हाथ में देश की नैया। अपने हाथ में देश की नैया। धन्यवाद। ये थी हमारी टीम आदर्श युवा मंडल और सडीडी जी, और आप लोग को यह बतलाना चाह रहे थे कि जब मतदान का समय आता है तो किस प्रकार एक नेता आते हैं और हमसे बहुत सारे वादे करते हैं कि हम शौचालय बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल होगी, बढ़िया स्कूल होगी, और जब वो जीत जाते हैं तो अपने घर में चले जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अपने घर में हमें ऐसे नेता को चयन नहीं करना है, हमें अपने सोच और समझ के अनुसार अपने सरकार को चुनना है और सही मतदान करना है। जो वो नेता हमारे क्षेत्र में आए तो हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा 5 साल जो है सुरक्षित रह सके। और बहुत सारी जगह वोटिंग हुआ है, वहाँ पे पता चला है कि बहुत सारे लोग वोट डालने गए नहीं किए हैं, तो ऐसे में अच्छे सरकार का तो निर्माण नहीं हो पाएगा ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके मतदान करना है। धन्यवाद। ये अपील थी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और हम जहाँ पर हैं वह एक विद्यालय है, परिसर है, तो मुझे लगता है कि इस परिसर में मतदान करना है, यह अपील करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मतदान में से हम दान को हटाकर मत का निर्माण कैसे करना है इस पर विचार करते हैं, क्योंकि बगैर सोचे समझे बटन दबा देना मतदान करना तो नहीं ही हो सकता है। या तो एक औपचारिकता हो जाएगी कि किसी ने कह दिया है तो मैं जाकर के किसी का बटन को दबा दूँ। जो समझदार होते हैं, जिनके पास जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य ज़्यादा होता है, उनका कर्तव्य अधिक होता है कि वो लोकतंत्र के महत्व को समझें और मत कैसे बनता है वह आस पड़ोस के लोगों को समझाएं। अभी हम लोग कई जगहों पर जाते हैं और जाने के बाद एक सामान्य धारणा बनती है कि लोग सोचते क्या है कि किसी का प्रचार करने के लिए आए हैं, और तुरंत उनमें से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नेता सब 5 साल बाद मिलता नहीं है, फलाना नहीं। नेता 5 साल बाद मिलता नहीं है तो हमें इस बात के लिए नेता को दोषी नहीं ठहराना होगा, वरन अपने अंदर के लीडरशिप को डेवलप करके खुद एक सामने एक बताना पड़ेगा कि मैं एक विकल्प हूँ। आप जितने भी हम लोग थोड़े प्रबुद्धता को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने आप को एक जोन में ले जा करके एक कहते सेफ्टी वॉल में ले जा करके अपने को रख लेते हैं और हम उससे बाहर नहीं जा पाते। हम सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य बस इतना ही हो जाता है, यही है कि जाओ अपना वोट गिरा देंगे, बाकी किसी को नहीं कर लेंगे, करे या ना करे कोई मतलब नहीं। अभी हमने देखा है आने के वक्त कि अनुमंडल के निकट कई जगहों पर देखा बड़े बड़े होर्डिंग टंगे हुए हैं। ऐसे होर्डिंग टंगे हुए हैं जिस पर सरकार वोटर अवेयरनेस के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है। हम साइकिल चला करके, बच्चे हमारे बीच में आपके बीच में आए हैं, साइकिल चला करके आए हैं और शायद आपको कहने भी जा रहे होंगे तो आप उतना महत्व नहीं देते होंगे। तो मैं आपसे एक सवाल छोड़ के जाता हूं कि उस होर्डिंग पर देखने वाले कितने लोग? वही लोग देखने वाले होंगे जो वोट पक्का देने ऐसे हो जाती हो। बाकी तो होर्डिंग टांग करके, सरकार के होर्डिंग टांगने के बाद 77 साल आज़ादी के हो जाते हैं और 77 वर्ष बाद बिहार में जब चुनाव होते हैं तो बिहार के आज तक के असेंबली चुनाव का कोई संसदीय क्षेत्र या कोई विधानसभा का क्षेत्र नहीं होगा जिसका रिकॉर्ड होगा कि 75% वोटिंग हुई हो। जबकि अपने देश में कई ऐसे राज्य हैं जिनके पास वोटिंग काफ़ी अच्छी होती है। बगल के राज्य बंगाल में चले जाइए, वोटिंग परसेंटेज वहाँ भी घटा है मैडम जी, लेकिन घटने के बाद भी 78-79% आया है। 80% तो लगभग रहता है। और विधानसभा चुनाव में चले जाएंगे तो 84, 85, 87 इस तरीके के वोट होते हैं। हम 2 दिन पहले इसी वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान एक पंचायत में मैं था, तो वहाँ एक प्रतिनिधि मुझे बता रहे थे कि पंचायत चुनाव में तो हम अपने वोटर को दिल्ली से टिकट भेजते हैं तो वो आकर के वोटिंग करता है। एक मतदाता के रूप में क्या मेरा यही कर्तव्य है कि मेरा प्रतिनिधि मुझको दिल्ली से बुलाए तब हम वोट डालें? नहीं, हमारा धर्म है कि हम दिल्ली से आकर भौवा में अगर मेरा मतदान वोट है तो बूथ केंद्र है तो हम यहाँ आएँ और वोट करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे यह कहते हुए तनिक भी अफसोस नहीं होता है कि हम राष्ट्रीय अपराध करते हैं या अपराधी हैं हम।
और अगर हम ऐसी बात नहीं को, ये तो थोड़ा अजीब लगता है कि कोई मुझे वोट देने के लिए बुलाता है दिल्ली से। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रतिनिधि मुझे बता रहे थे। और हो सकता है, मैंने तो ऐसा देखा, अपने गांव में भी देखा है, मतदान जब मुखिया का चुनाव होता है तो लोग गाड़ी भेजते हैं, तो गाड़ी पर चढ़ करके आते हैं। आप ऋणी हो गए, आप फेयर वोट कर ही नहीं सकते। जो ही आप किसी के गाड़ी पर चढ़ते हैं, आप स्पष्ट वोट कैसे कर सकते हैं? आप कभी कहिएगा कि भाई उसने मुझे गाड़ी दिया है तो मैं गाड़ी पर चल के, आप इन पैरों पर जाके देखिए, चल के आइए और वोटिंग कीजिए। देश के निर्माण के लिए बहुत लोग चले थे, नंगे पैर चले थे, बहुत धूप धूल झक्कर सब फांका, तब जाकर के कहीं स्वतंत्रता प्राप्त हुई और एक लोकतंत्र का वातावरण आया। और उस स्थिति में हम फैसला क्या ले लेते हैं, तो हमको कोई आएगा कहने के लिए तब ना हम वोट देने क्यों जाएं, फलाना किस करने क्यों जाएं। तो मुझे लगता है कि हम शायद अपना व्यक्तिगत धर्म का पालन नहीं कर पाते। मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, जो बच्चे हैं उनसे भी कहेंगे कि आप अपने जीवन में अपने धर्म का पालन जरूर करें। आपका धर्म अगर विद्यालय आना है, विद्यालय में आकर क्या होगा नहीं होगा ये विषय बाद का है। पहला विषय तो आप सुनिश्चित करें कि आपको विद्यालय आना है। विद्यालय में आएंगे ना, विद्यालय के छत, विद्यालय की दीवारें भी आपको शिक्षित करेगी। अगर जो ही आप विद्यालय आना शुरू करते हैं, उसमें आस्था जगती है, तो सब शिक्षित करने लगते हैं। लेकिन आम धारणा बन गई है, विद्यालय में जाकर के क्या होगा, फलाना क्या होगा, कभी यह धारणा हो जाती है। ये पूरी तरह से हम एक विचारों की रुग्णता के शिकार हो गए हैं। इस विचारों से ऊपर उठना होगा और हमें अपना वोट डालने के लिए अपने पैरों पर भरोसा करके जाना होगा, अपने खर्चा से जाना होगा और वोट जरूर करें। यह इसी निवेदन के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हैं। एक शिक्षण संस्था है, इसको बहुत बहुत नमन करते हैं और ये अवसर विद्यालय परिवार ने मुझे दिया है, इसके लिए बहुत